आदि से अंत तक बस यही है परंपरा, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसके मीनिंग को समझो। यहाँ पर जो वीर लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा तलवार लेकर लड़ाई करने जाए, बल्कि अपनी फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल को बैलेंस करके आगे बढ़ता जाए। भोग्य यानी जो डिजर्व करता है, जो खुद को ग्राइंड करके आगे बढ़ता है एंड जो चीज उसको चाहिए उसको वो पा लेता है। ठीक उसी तरह जो वसुंधरा है उसका मतलब है ये पूरी दुनिया, ये पूरी धरती। ये दोनों लाइन को जब तुम एक साथ पढ़ोगे तो समझोगे ये दुनिया, इस दुनिया का वीरता, इस दुनिया का जो सुख और वैभव है, ये उस वीर के लिए है जो इसे पाने के लिए डेली मेहनत करता है, डेली अपनी फिजिकल पोटेंशियल एंड मेंटल पोटेंशियल को बैलेंस करते हुए आगे चलता है। कायरता केवल दुख और पराधीनता लाती है, जबकि वीरता से तुम इस पूरी दुनिया को एंड यहाँ के सम्मान को जीत सकते हो। याद रखना, इतिहास और समय केवल उन्हीं लोगों को याद रखता है जो संघर्ष करना जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाय, आई एम सुब्रत एंड मिस्टर हैगमैन फॉर यू। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन सी चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटीज देना चाहिए एंड उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैंने साइबर सिक्योरिटी को टाटा गुड बाय कहा। विपत्ति काल से बचने के लिए धन की रक्षा करना चाहिए, बट जब बात स्त्री की आती है तो धन को खर्च करके स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु जब बात खुद की आती है तो धन और स्त्री से पहले खुद की रक्षा करनी चाहिए। और ये बात मैं नहीं बोलता, बल्कि स्वयं चाणक्य जी बोलते हैं। यानी सबसे पहले हमें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद की हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल को परफेक्टली बैलेंस करके चलना चाहिए। मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया है सिर्फ एक ही रूम से बनाया है और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया है। एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग तक सब कुछ मैंने एक ही रूम के अंदर किया है। फाइनली बट मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो बहुत पहले सोचा था बट कर नहीं पाया। अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपनी 4x4 रूम को छोड़कर बाहर खुली दुनिया में कुछ अलग करने जा रहा हूँ। और ये चीज़ मेरी सोचने की तरीकों को, मेरी रहने की तरीकों को और मेरी काम करने की तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए मैंने सोचा अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर स्ट्रीट पर जाऊंगा, खुले आसमान के नीचे वीडियो बनाऊंगा एंड वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा जो दिखाना चाहता था। और इसी वजह से आपको देखने के लिए मिलेंगे यूनिक कॉन्सेप्ट, वेराइटी ऑफ स्टोरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशन और उसके साथ साथ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस वीडियो। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि आखिर मैंने क्यों साइबर सिक्योरिटी फील्ड को और जॉब को टाटा गुड बाय कहा। तो देखो, एट फर्स्ट तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक टेक डिग्री होना चाहिए, लाइक बीसीए या फिर बीटेक। अगर चाहो तो तुम एडवांस लेवल की डिग्री भी ले सकते हो, जैसे कि एमटेक या फिर एमसीए। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर ये बोलेंगे कि नहीं भाई, डिग्री मैटर नहीं करता, सिर्फ स्किल मैटर करता है। बट भाई मैं बता दूं, मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, स्किल बेसिस पर कहीं भी जॉब नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अगर कॉम्पिटिटर कोई टेक डिग्री लेकर बैठा है लाइक बीटेक या फिर बीसीए, और तुम्हारे पास सिर्फ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से डिग्री है और तुम्हारे पास सिर्फ स्किल है, तो वहाँ पर क्या जो रिक्रूटर होगा वो तुम्हें सिलेक्ट करेगा, तुम्हें रिक्रूट करेगा, या फिर जो टेक्निकल डिग्री लेकर बैठा है उसको सिलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली जिसके पास टेक्निकल डिग्री होगा उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा नॉलेज भी होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा एंड उसको फर्स्ट प्रायोरिटी भी देंगे। दैट्स द रीज़न सबसे पहले तुम्हारे पास एक टेक डिग्री का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, डिग्री होने के बाद आपके पास कुछ स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लाइक CEH, OSCP, EJPT जैसी कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाने के लिए। वरना इसके अलावा आप खुद को कैसे प्रूव करेंगे कि मुझे हाँ एथिकल हैकिंग आती है, मुझे वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग आती है, मुझे एक नेटवर्क को मॉनिटर करना आता है, कैसे आप खुद को वो प्रूव करोगे? उसके लिए आपके पास कुछ स्पेशलाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट मैंने बताया, CEH, OSCP, EJPT, नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस, ये सर्टिफिकेशन बहुत ही कॉस्टली है। ओके, तो आप टाइम टू टाइम अगर नए नए सर्टिफिकेशन लेने जाएंगे तो अराउंड आपको 80,000, 90,000, 1 लाख तक भी जाना पड़ सकता है आपको। तो दैट्स द रीज़न ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट बन गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइबर सिक्योरिटी जॉब इज नॉट ईजी एंड नॉट एवरीवेयर। बेसिकली अगर तुम Tier 3 या फिर Tier 4 सिटी में रहते हो तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जॉब पाना इम्पॉसिबल है। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि साइबर सिक्योरिटी रिमोट जॉब होता है, तुम वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। नहीं भाई, अगर तुम बिगिनर हो, तुम फ्रेश हो, तुम अभी अभी एंट्री कर रहे हो, देन तुम्हें ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा एंड उसके लिए तुम्हें Tier 1 या फिर Tier 2 सिटी में जाना पड़ेगा। एंड बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं जिस सिचुएशन पर हूँ, अभी मैं अपनी फैमिली को छोड़कर किसी दूसरी सिटी में नहीं जा सकता।
दैट्स द रीज़न मैंने साइबर सिक्योरिटी को खुद ब खुद कहा कि मैं इसको टाटा गुड बाय कर दूं। मैंने लगभग इस फील्ड के अंदर 6 साल दिया है, अपना टाइम निकाल कर डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स को सीखा है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल को सीखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज को गेन किया है। अब ये सडनली इसको मैं जब छोड़ रहा हूँ तो मैं खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं साइबर सिक्योरिटी छोड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो चुका है कि मैं साइबर सिक्योरिटी को छोड़ रहा हूँ, बट एट द एंड मुझे छोड़ना पड़ेगा, न्यू स्किल को अडेप्ट करना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का कोई वैल्यू नहीं है। बाकी ये जो स्किल है इसकी हेल्प से मुझे भले ही जॉब ना मिला, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया, काफ़ी ज़्यादा टूल को सीखा, एंड ये मेरे लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। ये स्किल, ये नॉलेज मेरे लाइफ टाइम काम में आएगा। मैं जब चाहे इसको यूज कर सकता हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर एंड अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। बेसिकली कहा जाए तो ये मेरे लिए एक तरह का स्किल हो गया। तो अभी फिलहाल साइबर सिक्योरिटी को छोड़ने के बाद लाइफ को एंजॉय करेंगे एंड नए नए चैलेंजेस को फेस करेंगे खुद को बेहतर बनाने के लिए, और पहले जैसा आपका सपोर्ट रहा तो आगे जाकर कुछ बन भी जाएंगे। बाकी अगर आपको नए नए चैलेंजेस भरी वीडियो देखना है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू स्टोरीज आने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे।